करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इसको फाइनली पढ़ने जा रहे हैं, भोजन के घटक क्या क्या होते हैं। तो हमने जाना था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी, वसा और विटामिन, ये सब हमारे भोजन के घटक हैं। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट लिखा है कि ऊर्जा देने वाला पोषक है, ये हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन हमें क्या काम करता है? शरीर का निर्माण करने का पोषक है, यानी कि हमारे शरीर को निर्माण करता है और अगर कुछ टूट फूट जाता है तो उसको सही करता है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत के रूप में काम करता है, यानी कि ये भी हमें एनर्जी ही देता है। इसके अलावा पानी, आप सबको पता है कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसको डाइजेस्ट करता है ना। इसके अलावा हमारे बॉडी टेम्परेचर को बना के रखता है, हमारे पेट के अंदर की सफाई करता है, ये सारे काम पानी के, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में पानी है। ठीक, इसके अलावा विटामिन और खनिज जो लवण है वो भी शरीर को क्या करते हैं? सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है, यानी जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में काम करता रहे, इसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत और विटामिन वगैरह की ज़रूरत होती है। अब देखिए इधर ही आपके क्वेश्चन दिए गए, पहले इनको पढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ लिखा है प्रत्येक में सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी ये आपके एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ लिखा है प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या है? अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण का काम करता है ना। ऊर्जा नहीं देता है, रोगों से नहीं लड़ता है, ठीक है, उपयुक्त सभी भी नहीं है, तो सिर्फ क्या है? ये हमारे शरीर का निर्माण का काम करता है। अब हम बात करते हैं स्टार्च की। तो स्टार्च किसका उदाहरण है? ये भी हम लोग जान चुके हैं कि स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, तो आप इसको टिक कर लेंगे। ये सब हमने पुरानी वर्कशीट्स में पढ़ा है, अगर आप पिछली वर्कशीट देखेंगे कम से कम आज से 8-10 वर्कशीट पहले, है ना, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद हमने ये भी जाना था कि हम स्टार्च को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से पता कर सकते हैं कि ये स्टार्च है या नहीं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि हम आयोडीन का जो सॉल्यूशन है, आयोडीन विलियल जो है, इसके ज़रिए हम इसको जान सकते हैं कि ये स्टार्च है या क्या इसकी मौजूदगी है ना। स्टार्च की उपस्थिति की जाँच हम कैसे करते हैं? तो हम आयोडीन के सॉल्यूशन से करते हैं। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यानी सही है या गलत। तो देखिए जो सही है उनको हमें सत्य लिखना है, जो गलत है वो असत्य लिखना है। ठीक, लेकिन मैं यहाँ राइट रॉन्ग कर दूंगी, जो भी जैसा होगा आप उसे सही कर लेंगे। ठीक, जैसे अब यहाँ लिखा है संतुलित आहार सभी व्यक्तियों के लिए समान है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स मेरे लिए हेल्थी है वही ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए भी हेल्थी हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि आपको कुछ अलग क्वांटिटी में खाना है, मुझे कुछ अलग क्वांटिटी में खाना है, लेकिन जो है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, उसके बाद बोला पादप भोज्य पदार्थ मुख्यतः रेशे होते हैं, तो ये नहीं है, रेशेदार नहीं होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों से कभी भी आपको रेशेदार चीज़ें नहीं मिलती, बहुत कम होते हैं वो आपके रेशेदार होते हैं, अदरवाइज रेशेदार नहीं होते हैं। आगे लिखा है प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मुरम्मत करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, प्रोटीन हमारे शरीर में टूट फूट और बनावट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोलते हैं वसा हमारे भोजन का मुख्य भाग नहीं है, तो ये गलत बात है। भोजन, वसा भी हमारे भोजन का मुख्य भाग है, वो हमें एनर्जी यानी ऊर्जा देता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है विटामिन अधिक मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होता है। देखिए कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में ज़रूरी नहीं है, सबके लिए एक सामान्य मात्रा है, हमें हर चीज़ उसी मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें अधिक पे अगर हम फोकस करें तो ये आंसर हमारा गलत होता है, क्यों? किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें टिक कर सकते हैं, ये और ये आपके सत्य हैं, बाकी तीनों आपके ये असत्य हैं। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर देख लें। लिखा है सोचिए और तब उत्तर दीजिए, तो ठीक है हम सोच के ही उत्तर देते हैं। देखिए क्या लिखा है, पानी पीना क्यों आवश्यक है जबकि ये कोई ऊर्जा नहीं देता। तो देखिए इसको, ये आंसर जो है ना ये बहुत लॉन्ग आंसर है। ठीक, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास में, इसलिए मैं आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर दूंगी, शॉर्ट एंड बिल्कुल सफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ से आंसर लिखेंगे कि पानी जो है वो खाने को पचाता है, यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाता है और हमारे शरीर के तापमान को सामान्य रखने में मदद करता है। सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल आंसर। ठीक है, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि आपका या आपकी मित्र रोज आलू के चिप्स लाता या लाती है तो आप अपने मित्र को क्या करेंगे? आप अपने मित्र को उसके इस खाने की आदत के लिए क्या सुझाव देंगे? तो भाई देखिए क्या बात है मीन कि अगर आप रोज़ आलू के चिप्स लाते हैं, या अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया अति किसी भी चीज़ की बुरी है,
अब अगर आप रोज़ आलू चिप्स खा रहे हैं तो क्या होगा, इससे आपका पेट खराब होने का खतरा रहेगा, आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहेगा, है ना। आपको खाना हजम नहीं होने का, डिहाइड्रेशन जो हो जाता है, जिसमें आपको डिडाइजेस्टेशन यानी जिसमें आपका खाना हजम नहीं होता, ठीक। तो इस तरह की आपको बीमारियां हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है, ये एक कुदरती या प्राकृतिक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको यही सजेशन करेंगे कि वो इस आदत को बदल दे, ठीक है। हर चीज़ कभी कदार हम खा सकते हैं। मैं आपसे ये कहूँगी कि पिज़्ज़ा, समोसा ये सब भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्हें खाना छोड़ देंगे, इनफैक्ट मैं भी खाती हूँ, लेकिन क्या है, हम एक लिमिट में खाते हैं, है ना। कि ठीक है, वीक में कभी एक बार हो गया या पूरे मंथ में 2 बार हो गया, है ना। ज़्यादा नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो फिर बीमार पड़ने का खतरा हो जाता है, ठीक। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आप इसको लिखेंगे कि हम उसको चिप्स खाने से मना करेंगे, क्योंकि रोज़ चिप्स खाने से तबीयत ख़राब हो सकती है, ठीक है। अब तबीयत ख़राब हो गई तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। उसको वॉमिटिंग भी लग सकती है, उसको लूज मोशन भी हो सकते हैं, है ना। उसको ऐसा भी हो सकता है कि उसकी भूख मर जाए, उसको ज़्यादा फिर भूख ना लगे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस तरह से कॉन्टीन्यूसली कुछ बाहर का खाना खाने से हो जाती हैं। तो आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।